हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो किसी भी तत्व के गुणों को बनाए रखता है। यानी दुनिया की हर चीज जैसे हवा, पानी, लकड़ी, धातु और हमारा शरीर भी एटम से मिलकर बना है। और अब हम एटम की संरचना पढ़ते हैं। एटम की संरचना में मतलब एक एटम में मुख्य तीन प्रकार से बना होता है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि एटम के नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन मतलब वो चक्कर लगाता है उस प्रकार से, मतलब वो नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाता है, लेकिन वो उसमें बहुत सारे कक्ष होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के कक्ष होते हैं। कक्ष मतलब और कक्ष को ऑर्बिट बोलते हैं, जैसे नंबर 1 ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। इन सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट मतलब नंबर 1 ऑर्बिट को के नाम दिया गया, N2 मतलब नंबर 2 ऑर्बिट को L, और नंबर 3 को M और 4 को N। इसे शेल कहते हैं, मतलब कक्ष। मतलब जैसे कि शेल मतलब KLMN, ये शेल्स है उनके। और उपशेल्स भी होते हैं, मतलब सबशेल। सबशेल भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे SPDF में ये सबशेल है। जिसे एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 6। और डी सबशेल में 10 और एफ सबशेल में 16, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे ऑर्बिट एक कक्ष होता है, उस वो ऑर्बिट भी उनके कई उपकक्ष में बटे होते हैं, जिनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे कि एस के लिए 1 ऑर्बिट मतलब ये ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एस में। और पी कितने ऑर्बिटल्स में होता है? 3 ऑर्बिटल्स में होता है। जैसे ये 3 प्रकार के पी के ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 6 प्रकार के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2, ऐसे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी इन 3 ऑर्बिटल्स में पाया जाता है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही डी में 5 ऑर्बिटल्स है, जो 10 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए मतलब भरे जाते हैं। और एफ एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और किसी भी तत्व एलिमेंट को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब डिनोट करने के लिए कैपिटल X से डिनोट करते हैं, और उसकी पावर A और उसका बेस Z इस प्रकार से लिखते हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी लिखा हुआ आता है, जैसे उसकी पावर A मतलब A और बेस Z ऐसा भी लिखा आता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं उसकी पावर में। और A को डिनोट करा जाता है एटॉमिक मास से, और Z को डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर। और Z किसको प्रदर्शित करता है? प्रोटॉन को। और एटॉमिक मास किन चीजों से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। तो हम जब एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, तो हमें न्यूट्रॉन मिल जाता है। और किसी भी संख्या मतलब किसी भी ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 2n²। इससे हम किसी भी ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ये निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से।
तो वापस रिवीजन कर लेते हैं हम। मतलब एटम क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण, जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? एटम के सेंटर में, मतलब नाभिक में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जब भी मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो अलग अलग कक्ष में चक्कर लगाता है। अलग अलग कक्ष को नाम दिया गया है। जैसे फर्स्ट कक्ष मतलब ऑर्बिट्स को के नाम दिया गया है, सेकेंड को एल और थर्ड को ओ एम और फोर्थ को एन। और इन शेल्स को भी सब शेल में डिवाइड किया गया है। वो होते हैं एस पी डी एफ। एस और एस पी डी एफ को भी मतलब इसमें कितने इसमें ऑर्बिट्स कितने होते हैं? एस में 1 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और में 7 ऑर्बिटल्स। इस हिसाब से मतलब जैसे 1 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 ऑर्बिटल से तो एस में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस प्रकार से सबसे पास वाले ऑर्बिट मतलब कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन और 8, 18 और 32 ये उसके कक्ष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन है। मतलब पहले कक्ष में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18 और 32, इस क्रम में ही इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।